न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। क्या आपने सोचा है कि कभी कभी कोई एक बहुत बड़ा खेल खेलता है और वो जब खेलता रहता है उस खेल को बार बार, तो वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो किसको तबाह करने जा रहा है। जी हाँ, कोई खेल खेल रहा है तो दूसरे को तबाह करने के लिए खेलेगा, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। जो दावा कर रहा है कि वो हारता नहीं है और उसके चलते उसकी पार्टी जीत रही है, वो दरअसल खुद एक ऐसी ऐसी किताब लिख रहा है जिसके बाद अब उस किताब को बंद कर दिया जाएगा और कभी पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप ध्यान से सोचे समझे तो बीजेपी की पूरी संरचना को देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की संरचना को देख लीजिए आप, जिसमें अक्सर धीरे धीरे करके व्यक्ति बढ़ता है, उसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ से आगे वो काम करता है या उसके जीवन में बहुत कुछ करने के लिए मौके होते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी में एक ऐसी किताब लिखी जा रही है जिसे बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा और कोई इसे पढ़ेगा नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है? जो इतने इंटेलिजेंट हैं कि बार बार सत्ता में आते हैं, क्या उनको इतनी सी बात नहीं मालूम? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे बीजेपी में, तो जितने पुराने नेता हैं जिनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी इतनी, उन्हें बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल लगभग वैसा ही कर दिया गया, अनऑफिशियल मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। यानी कि उनके पर काट दिए गए, उनकी अथॉरिटीज़ को काट दिया गया, उनके आगे बढ़ने के सपनों को काट दिया गया और उन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया और वो अब शांति से बैठा दिए गए हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही का सिक्का चलता है और वो है मोदी जी का। अब ऐसी स्थिति में मोदी जी काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वापस आए वो पिछली बार भी और अभी आने की तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उनकी पार्टी के लिए वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल जैसे मैं कह रही हूँ कि सीनियर लीडर्स जो हैं उनको साइड कर दिया गया और बहुत ही कम वक्त में बहुत सारे चेहरे जिनका जैकपॉट लग गया। बीजेपी में बहुत सारे लोगों के अंदर अब ये एक मनोकामना आ गई है कि भाई हमारा भी नंबर लग सकता है। कोई कहीं कुछ भी ना कर रहा हो, चुपचाप पड़ा हो, उसकी उतनी वैल्यू हो या ना हो, लेकिन उसका मौका लग सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। इस तरह के सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं सपनों के सौदागर ने, ना सिर्फ देश को, ये तो बल्कि खुद अपनी पार्टी के लोगों को। और ऐसा सिर्फ सपने नहीं हैं, ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए कई मुख्यमंत्रियों के नाम आपके सामने हैं। आप बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, आप बात कर लीजिए राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की और भी कई जगहों की, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे वो सामने आए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ उनके साथ। उनके जीवन में अचानक से चमत्कार हो गया और ये चमत्कार कौन लेकर आए? खुद मोदी जी। लेकिन अब आप इन दोनों स्थितियों को समझिए। एक तरफ तो है कि कैसे वरिष्ठ जो है उन्हें ठिकाने लगा दिया और जो नए हैं उन्हें बड़ी मौका दिया जा रहा है। आप कहेंगे तो बहुत अच्छा मॉडल है और ये तो हर पार्टी को ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ हैं जिनका अनुभव बढ़ रहा था, अब वो धराशायी हो गया है, अब वो किसी काम का नहीं रहा है। और जो अनुभवहीन हैं उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं और उनके पास भी बहुत आगे जाने के लिए, बहुत कुछ दम दिखाने के लिए इतना आधार नहीं है। जो कुछ है वो सिर्फ उनकी देन है, उन्हीं को इनका क्रेडिट जाता है, इनको इनका क्रेडिट भी नहीं जाने वाला है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और नए नाम के साथ एक नई इमारत बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो इमारत उनकी अपनी खुद की नहीं है, वो इमारत कभी भी ढह जाएगी या उनसे वापस छीन ली जाएगी और इमारत में रहने वाला, उस पर दावा करने वाला ये व्यक्ति उसके साथ बहुत दिन तक अपना कब्जा भी नहीं बना पाएगा। ऐसे में पार्टी के अंदर कोई भी उस स्तर का नेता नहीं बन पाएगा जिस स्तर के नेता हमारे मोदी जी हैं।
तो मोदी जी के कद तक ये कोई भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में ये पूरी रणनीति इस तरह से बना दी गई है जिसके चलते हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन किसी को ये जहन में नहीं आ रहा है कि वरिष्ठतम लोगों को बिल्कुल आधारहीन कर देना, और बिल्कुल आधारहीन ना भी कहें, थोड़े बहुत नए लोग भी कह लें, लेकिन उनको एकदम से बड़ी ताकत दे देना और फिर बाद में उस ताकत पर पूरा अपना कंट्रोल रखना और अचानक से वो ताकत वापस ले लेना, तो उस व्यक्ति का वजूद कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे में तो असल नेता यहाँ पर नहीं पनप पाएंगे। एक ही आखिरी पन्ना होगा उस किताब का जिस पर उनकी तस्वीर होगी। आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार से और समझते हैं इस बात को कि क्या वाकई में ये जो बात मैं कह रही हूँ इसके अंदर कोई दम है भी या नहीं। मुकेश जी, आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में इतिहास के पन्नों में वो आखिरी नाम हो जाएंगे बीजेपी में जिसे लोग जानते होंगे? क्योंकि इसके बाद जितने तमाम नेता आ रहे हैं या तो वो नए हैं और जो पुराने हैं तो वो हाशिए पर लगा दिए गए हैं। ऐसे में कई सारे नाम हैं जो हाल ही में भी हैं और लगातार चल ही रहे हैं। मतलब कोई टेन्योर साल का ऐसा नहीं जाता है बीजेपी में जिसमें ऐसे नाम ना शामिल होते हो। मैं नाम आना, देखिए मेरी नए पार्टी नाम आना और पुराने को हाशिए पर ले जाना। मतलब एज ए ऑनेस्ट आंसर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बीजेपी की प्रॉब्लम है। और ये हर केंद्रीकृत सेंट्रलाइज हाईली सेंट्रलाइज पार्टी की प्रॉब्लम होती है कि जब सिर्फ एक को या सिर्फ दो को फैसले पता हूँ, फैसले लेने के हक पता हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उस पार्टी की है और ये घातक प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है। लेकिन देश की राष्ट्रीय पार्टी है ना, देश की राष्ट्रीय पार्टी है और उनके ही पार्टी से जो एक समय था इंदिरा गांधी, एक समय था जब इंदिरा गांधी इतनी बड़ी तानाशाह थी और पार्टी की इतनी बड़ी नेता थी कि वो तो आपको लगता है ये तानाशाही का फॉर्मूला है, इस तरह का कोई फॉर्मूला अप्लाई करना कि लोकशाही का तो नहीं है ना, सत्ता दे दो और पुराने को हाशिए पर ले जाओ? लोकशाही का तो नहीं है ना। लोकशाही का मतलब ये होता है कि लेकिन नए को मौका मिल रहा है ना। नए को मौका ऐसे आप सडनली एक नाम सामने रख दीजिए, उसको नए को इवॉल्व तो होने दीजिए ना। अगर 5 सीनियर बैठे हों, उन 5 सीनियर में से एक छोटे से जूनियर को उठा के आपकी इस कुर्सी पर रख दिया जाए जहां से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको बर्दाश्त ऐसा क्या कर रहे थे? अगर वो कर ही रहे होते, परफॉर्म ही कर रहे होते, तो फिर वो अपनी जगह बनाते ना। ऐसे हाशिए पे जाने के बाद बिल्कुल शांत खामोश भी नहीं रहते। कहीं ज्यादा परफॉर्म तो नहीं कर गए कि अब हो सकता है कि आपकी महत्वाकांक्षा इतनी परफॉर्म करते करते करने के अलावा भी तो कोई चीजें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उनको साइड रखा जाता परफॉर्म करते करते अपना इतना तो ख्याल रखिए कि आपको शीर्ष के ऊपर तक तो न चढ़ने। एक पेड़ इतना तो नहीं बढ़ जाएगा कि मेरे से ऊपर निकल जाए। मैं कोई सन्यासी तो हूं नहीं ना इधर, एक पॉलिटिक्स में है हम लोग, एक झोला उठा के चलने के लिए तो नहीं है ना कोई। एक अगर आप गुजरात से आते हैं, आप वहां के सीएम रहे हैं, उसके बाद बढ़ के प्रधानमंत्री हो गए। एक उत्तर प्रदेश का सीएम भी है, वो 80 सांसद हो रहा है। एक शिवराज सिंह चौहान है, उसके पास 29 एमपीज हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा कहीं बढ़ ना जाए। और ये पार्टी का एक फैसला है कि इनको अब उस काम पे नहीं रखना है। पर पार्टी के फैसले अगर पता ही ना हो किसी को कि कौन संभालेगा उसकी जगह, खुद मोहन सिंह यादव को नहीं पता, मोहन यादव को पता नहीं होगा, भजन लाल को पता नहीं होगा कि हम सीएम बनने वाले हैं। या अब लोग राजस्थान के लिए भी बोलते हैं कि जब राजनाथ सिंह वहां पर बैठक ले रहे तो एक पर्ची आती है, पर्ची को वसुंधरा के साथ थमाया जाता है, फिर दोनों हैरानी से उसको खोलते हैं और ये पता चलता है कि जो नाम आया वो ये है। तो जो पर्यवेक्षक है उनके लिए वो नाम नया है, आप मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी जो बैठक लेने गए हैं। ये एक पार्टी का अपने निजी फैसले हैं और उनको अपने फैसले लेने का हक है, हमें बताने का हक है, या अपनी राय जताने का हक है कि ये फैसले कांग्रेस ने लेके देखे थे और उसकी जो दुर्गति हुई है उससे सबक लेना सीखिए।
ये इंदिरा गांधी करके देख चुकी है, राजीव गांधी करके देख चुके हैं, ये राहुल गांधी करके देख चुके हैं। राहुल गांधी ने बिल फाड़ के फेंक दिया था एक सरकार का, आपको याद है? क्या थे राहुल गांधी के मनमोहन सिंह सरकार के लिए हुए बिल को फाड़ के फेंक दे? लेकिन राहुल प्रेस गांधी क्लब की भी जो हुआ दुर्गति है, मनमोहन सिंह सरकार की जो दुर्गति हुई है, मैं उससे उसको उसको उनका उनका इतिहास बता रहा है कि ये दुर्गति के कारण क्या थे। इनको इनका इतिहास बता देगा। तो ये आपको क्या लगता है, ये कोई किसी सीरियस इनसिक्योरिटी की रीजन है या फिर पार्टी को अच्छा बनाने की कोशिश है? आप कह रहे हैं कि मतलब ये फॉर्मूला हमेशा फेल हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो ये फॉर्मूला हिट चल रहा है ना। इस फॉर्मूला की वजह से एक ही चेहरा लगातार इंटैक्ट बना हुआ है, दूसरों की जगह नहीं। जैसे पॉलिटिकल नितिन गडकरी की आप बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटी से उन्हें हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, येदुरप्पा को हटाया गया। फिर बाद में जब राज्य चुनाव में आ जाते हैं तो रमन सिंह को एक तरफ गुमनाम अंधेरे में डाल दिया जाता है, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को साउथ इंडिया भेज दिया जाता है, वसुंधरा राजे को बिल्कुल रोते हुए बिलखते हुए छोड़ दिया जाता है। इस तरह की तमाम तरह के चेहरे जो ये हैं, बड़े चेहरे, इन सबके साथ ये चीज की जाती ताकि जो इस वक्त का चेहरा है वो इंटैक्ट बना रहे, और वो बना हुआ है इन सब चीजों के चलते। इसमें आपको नहीं लगता ये एक दूर की कौड़ी है? और जिस तरह से आम जन भावनाएं चल रही हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि देखिए ये चेहरा ना सिर्फ नाम है बल्कि ये भगवान है, और अब उसी राह पर वो चल रहे हैं। और आपने कहा झोला उठा करके वो चलेंगे, ऐसा तो उन्होंने भावनाएं लोगों में पहुंचा दी हैं, तो उनके हर फैसले को लोग अपने सराखों पे भी तो रख रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दीज सीनियर पॉलिटिशियंस। नहीं सर, पर नतीजा भी तो आप देख लिए ना। नतीजा ये है, आपका कनेक्शन ठीक है? जी नतीजा क्या है मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ 2 बातों से पता चल जाए आपको। मुख्यमंत्री बनने के 2-3 दिन बाद जब रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव, जिसको वो नॉमिनेशन वापस नहीं ले पाए, तो मोहन यादव को 5 वोट मिले, और वो उनकी असलियत थी। और राजस्थान में आज जो भजन लाल मुख्यमंत्री बने हैं, उनके नेतृत्व में एक ऐसे विधायक चुनाव हार गए आज। तो ये नीचे हर चुनाव से झलक रहा है कि क्या हुआ है, क्या कारण है कि एक एकदम ताजा चुनी हुई सरकार का विधायक जब मैदान में गया चुनाव लड़ने तो हार गया, उम्मीदवार नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं कोई रोष तो होगा ना। अगर ये बैरोमीटर नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन अगर पार्टी में एक ही व्यक्ति का सारा उसूल चलता हो, उन्हीं का हुक्म चलता हो, तो फिर उसके बाद में लोग की नाराजगी टिकती भी कहाँ है, कहाँ पर ठहरेगी? क्योंकि किसी ने अगर ये परफॉर्म कर दिया कि मैं ही जीत कर आ सकता हूँ और जिता सकता हूँ, तो सबको आई वो थिंक जीत देयर की इज सम मलाई प्रॉब्लम इन खानी, कनेक्शन। सब लोग शायद आपकी इसीलिए आवाज तो। कट के आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि सबको एक जीत की मलाई खानी है, और जो जिता रहा है उसकी मलाई खाने की हिस्सेदारी के चलते तो सब चुप नहीं है। We'll have to re-enter the studio. आवाज आ रही है आपको? I'll have to re-enter. बहुत कट के आ रही है। हाँ हाँ ऑल राइट, मैं जस्ट ऑफिस का काम फिनिश कर रही हूँ कॉल बैक। Now, कैन यू हेयर मी नाउ? yeah. परफेक्ट। मैं ये कह रही थी सर, यहाँ पर क्योंकि एक व्यक्ति जो जिता कर ला रहा है और सबको जीत की मलाई खानी है, उसने एक इंश्योर कर लिया कि मैं जिता दूंगा, तो उसकी वजह से तो नहीं ये सब खामोश है। क्योंकि अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये जीतने का कोई ऐसा परफॉर्मेंस 100% का फॉर्मूला नहीं है इनके पास, और ये भी हार सकते हैं, तो शायद एक बड़ा रिवोल्ट इनके अगेंस्ट हो जाता। लेकिन अभी तक तो सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं, इसलिए कोई कुछ कह नहीं पा रहा है आपको, इनको सीनियर्स भी, और मुझे नई नहीं को लगता मौका मिल रहा है, कि उनका जैकपॉट निकल रहा है, एक नई लकीर बनाई जा रही है, 16 के। ये किसी भी नतीजे का ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि
ये जो जीत हुई वो एक व्यक्ति, एक या एक नाम के कारण हुई। इसमें अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोई पार्टी जीतती है तो वो पार्टी जीतती है, उसमें कोई व्यक्ति नाम की चीज नहीं जीत रही है। अगर कोई ये ऐसा सोच रहा है या इस नतीजे पे पहुंच रहा है तो वो आत्ममुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। उसमें संघ के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा की नीतियों का और बहुत कुछ योगदान। अगर मोदी के चेहरे पर ही जीतना था चुनाव, प्लीज लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। अगर मोदी के चेहरे पे ही जीतना था तो तेलंगाना में कहां गए? वहां पे भी तो यही चेहरा गया था भाई। वो वहां पे क्यों आपको नहीं नहीं लगता जीतते? लोग एक यानी परसेप्शन कि में ऑलरेडी कैद हो चुके हैं आपकी इस बात को समझने तक के लिए, वहां तक जाने के लिए जहन में ये और लोग, जोर नहीं ये डालेंगे? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बीजेपी को पता है कि ये सिर्फ वो बता रहे हैं कि मोदी की वजह से जीते ताकि लोकसभा में उसका फायदा लगे। ऐसा है नहीं। पार्टी जानती है इस बात को कि ये कार्यकर्ताओं का, संघ का नेटवर्क है। ये पूरा जो हम लोग 5 साल लगातार काम करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, बूथ मैनेजमेंट करते हैं, उसका फर्क है, उसका असर है ये। हाँ, उसको वो मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा बता के लोकसभा के लिए अपना प्रदर्शन इंश्योर कर रहे हैं। ये उनकी पोजीशनिंग है। मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि ये सिर्फ मोदी का नहीं नाम, ये सबका है। लेकिन ये, और अगर हार होती है तो वो नड्डा की होती है। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में वो हार मोदी की हार थोड़ी थी। वो तो कुछ किसी और चीज की हार थी। और ये बहुत होशियारी है। अदरवाइज बताइए, हिमाचल में, कर्नाटक में या तेलंगाना में मोदी ने प्रचार नहीं किया? किया था ना? हाँ, लेकिन अब लास्ट ही 3 राज्यों को जीतने के या बाद केरल में? उन्होंने फिर से एक सक्सेस स्टोरी की लाइन खींच दी है 24 से पहले। अब 24 के चुनाव है, इससे पहले उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि देखिए ठीक है, वी फेल्ड बट वी डू तो सक्सेस। वो खींचेंगे ना, मतलब हर जितने पार्टी की हारे अपनी। उससे ज्यादा हम जीते। हाँ, उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, मैं उसमें नहीं फंस रहा हूं। ये उनका फोकस है, ये उनकी प्रोजेक्शन है। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए अवेयर पर्सन, आई नो कि ये जीत ना किस किस की, उसके संगठन की हार है, उसकी उसकी अच्छी उसकी नाम मेहनत करने की हार है। बीजेपी में उसके कैडर की जीत है, उसके कार्यकर्ताओं की, उसके बूथ लेवल मैनेजमेंट की जीत है। और अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो वो रेवंत रेड्डी के मैनेजमेंट है, कर्नाटक में उसका अपना मैनेजमेंट है, जो बूथ लेवल तक कांग्रेस का जाल फैला था उसकी जीत है। तो वी शुड एनालाइज इलेक्शन इन ए वेरी ब्रॉड वे, नॉट दिस नैरो एंगल। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये रिवोल्ट करते हैं लोग पार्टी के अंदर एक वक्त में, अभी तो कुछ ऐसा आसपास में दिखता नहीं है, और ये जो लकीर बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात ये कि जिस तरह का फॉर्मूला इन्होंने बनाया, क्या इनके नाम के बाद पार्टी बचेगी, ये सवाल। और दूसरा, अगर लोग कभी रिवोल्ट करते हैं तो किस तरह की स्थिति आप देखते हैं इसमें? देखिए, जब आदमी कोई रिवोल्ट करता है तो वो पहले अपना देख लेता है आगे पीछे कि मैं रिवोल्ट करने की हालत में हूं या नहीं हूं। और अगर नहीं होता है, जैसे कि अगर मैं किसी संस्थान में काम करता हूं और मुझे मेरा बॉस कुछ माइनस नेगेटिव वगैरह पॉइंट देता है, कुछ खराब करता है, तो मेरे को भी देखना होता है कि मैं इस पार्टी में मेरा भविष्य है तो इस संस्थान में मेरा भविष्य है, तो दूसरे में क्या होगा। तो ये रिवोल्ट तब तक नहीं होता। हाँ, नीतीश कुमार जैसे लोग रिवोल्ट कभी भी कर देते हैं, वो जब चाहें बीजेपी के पास आ जाते हैं, कबूर जब चाहें वो तेजस्वी के पास चले जा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के बॉस हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी बॉस नहीं है, और उनको उनके बॉस दूसरे हैं। ऐसे में उनको डिसाइड करना होगा कि बॉस इसी के अंदर में रहना है या बॉस दूसरा चुनना है या अपना खुद से बॉस बनना है। दिस इज देयर प्रॉब्लम। बीजेपी को नुकसान होगा इससे, मैं बिल्कुल पुख्ता तौर पर जानता हूं कि किसी भी पार्टी का कभी कोई भला नहीं होगा अगर उसका नेतृत्व एक या दो लोगों के हाथ में सिमट जाए और उसके फैसले सिर्फ एक या दो लोगों को पता। ये ये प्रयोग कांग्रेस करके देख चुकी है, बीजेपी करके देख ले।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।